एक दिन एक बुजुर्ग दादी को अचानक 1000 साल पुराना जिनसेंग मिल गया। जैसे ही उनके पोते ने उसे टेबल पर रखा, वो जिनसेंग अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। युवक ने हैरान होकर पीछे देखा तो पाया कि वो जिनसेंग पूरे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से बाहर भाग रहा था। दरअसल वो कोई साधारण जिनसेंग नहीं था, वो 1000 सालों से तपस्या कर रहा था और अब इंसानी रूप धारण कर चुका था। दौड़ते दौड़ते वो एक जमीन पर पड़े पत्थर से टकरा गया और जोर से गिर पड़ा। उसके हाथों का स्पर्श एक घायल लड़के के चेहरे से हुआ और हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। उस समय एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और आभार स्वरूप उस लड़के ने अपनी पारिवारिक धरोहर, एक अनमोल जेड लॉकेट, उसे भेंट कर दिया। समय गुजरता गया। 18 साल बाद वही लड़का एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था, लेकिन किसी साजिश के चलते उसकी जान खतरे में पड़ गई। इलाज की कोई उम्मीद न देख वह फिर से पहाड़ों की ओर जिनसेंग की तलाश में निकल पड़ा। उसी दौरान एक पेड़ पर बैठी एक लड़की उसे देख घबरा गई। वही लड़की असल में वही जिनसेंग थी जिसने इंसानी रूप लिया था। डर के मारे जैसे ही वह पेड़ से गिरी, वह दोबारा जिनसेंग में बदल गई। लड़के ने उसे पहचान लिया और खुश होकर उसे अपने घर ले आया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इसे काटकर सूप बनाया जाए ताकि इसकी औषधीय शक्ति से लाभ मिल सके। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट ने चाकू से उसे काटना चाहा, चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार चाकू या तो पलट जाता या हाथ से छूट जाता। ये देखकर सब लोग चकित रह गए, क्योंकि ये साफ था वो कोई आम जिनसेंग नहीं था। टाइकून को गुस्सा आया और उसने जिनसेंग को उबलते पानी में फेंक दिया। जैसे ही जिनसेंग पानी में गया, टाइकून को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। दर्द के बीच उसे एक फोन कॉल आया और जाते जाते उसने असिस्टेंट से कहा कि जिनसेंग को पानी से बाहर निकाल लें। जिनसेंग को लगा जान बच गई, मगर उसी वक्त टाइकून का सौतेला भाई और उसकी माँ घर में दाखिल हुए और जिनसेंग को चुरा लिया। अगले दिन दादी की 800वीं सालगिरह पर टाइकून जब अपना तोहफा खोलता है तो डिब्बा खाली निकलता है और सब हैरान रह जाते हैं। तभी सौतेला भाई जिनसेंग निकालकर सबको दिखाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही है। फिर विवाद शुरू होता है, चोरी का आरोप लगता है। टाइकून नाराज होकर सबको जाने को कहता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। दादी समझौता करने की कोशिश करती हैं। इसी बीच जिनसेंग मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। घर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। चुपचाप छिपने की कोशिश करती है ताकि दोबारा पकड़ी न जाए। सब एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। दादी पूछती हैं कि क्या सच में टाइकून ने कुछ छिपाया है। टाइकून साफ कह देता है कि वो कुछ नहीं छिपा रहा।